हमारे यहाँ मैनेज बहुत होता है और ये इतना नाजुक काम है फिल्मों का, इसको आपने 5 करोड़ में बनाया और 500 वाला फेल करके चला आएगा, वो मैनेज नहीं करता, उसको अपने 500 का दुख होता है, डब्बा है, बकवास, मेरे 500 डूब गया, अगले के 5 करोड़ डूब गया, उसको टेंशन नहीं है, उसको अपने 500 की फिक्र है। एक लड़का भी अच्छा नाचेगा तो अच्छा लगेगा। ऋतिक रोशन नाचता अच्छा लगता है, वो कौन से अपने जिस्म के नंगा करके दिखा रहा था, अगर वो नंगा होकर भी नाचता तो अच्छा लगता है। पूरे कपड़े में डांस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ डांस के नाम पे जो हुआ है ना, मेरे तो कान से धुआं निकला है। गवर्नमेंट को हाथ रखना चाहिए थिएटर पे, आर्टिस्टों के लिए सोचना चाहिए। थिएटर के लोग ऐसे हैं बेचारे जो रोज कमाते हैं, रोज खोते हैं। अब कोरोना के अंदर आपको पता है थिएटर के आर्टिस्टों के साथ बहुत परेशान हुए। हम मुनाफकत की दुनिया में रहते हैं। बच्चा छोटा होता तो सबको कितना प्यार आता है, ओए नाक मेरे पे गई, चचा कहता कान मेरे पे, मामू कहता होंठ मेरे पे। और एक बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा शैतान हो सकता, कुत्ते का बच्चा किस पे चला। मेरे हसीन बालों का राज क्या है? 30,000। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है अहमद अली भाटिया, जैसे कि आपको मालूम नहीं था। थैंक यू सो मच। लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और हमारे चैनल को इसी तरह ग्रो करते रहें। लोगों को रेकमेंड किया करें, बिकॉज दैट्स हाउ वी सपोर्ट दिस चैनल। बहुत बड़े बड़े लोग जी हमारे पॉडकास्ट पे आए हुए, लेकिन आज जो हमारे सामने शख्सियत बैठी हैं वो इतनी बड़ी नहीं है, यंग हैं, अपकमिंग हैं, कॉमेडी की दुनिया में अपना नाम बनाना चाह रहे हैं। मैंने कहा हाँ यार, आप में टैलेंट तो है, लेकिन थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन्होंने कहा अच्छा यार मैं फिर मेहनत करता हूँ। मेहनत करने के बाद ये आया, और फिर जब इन्होंने मेहनत की तो पूरी दुनिया पे छा गए। वाकई कॉमेडी में इनका कोई जोड़ नहीं है। इंडिया हो या पाकिस्तान हो या पूरी दुनिया हो, अपना लोहा मनवा के आए हैं। ख़वातीन और हज़रात, इट इज़ माई ऑनर। मैंने इनके साथ काम भी किया है और क्या खूबसूरत दिल के मालिक हैं ये। बट वन थिंग दैट आई वुड से कि व्हाट अ ट्रूली हम्बल एक्सपीरियंस वाज टू वर्क विद हिम ओवर द इयर्स। और आज अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे सामने बैठे हुए हैं द लेजेंड शकील अहमद सिद्दीकी। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, पहली दफ़ा मेरा नाम किसी ने लिया पॉडकास्ट में पूरा, शकील अहमद सिद्दीकी। वरना हम लोग सारे आपको शकील भाई कहते हैं ना। शकील सिद्दीकी कहते हैं, अमूमन भाई कहते हैं। हाँ अच्छा, मेरे साथ है मसला, शुक्र है मेरी बीवी नहीं कहती, पूरी दुनिया ही कहती भाई है। कहती है नहीं कहती है। नहीं कहती, वो नहीं कहती है ना, बस एक शुक्र है। हालांकि मैं चाह रहा था कुछ मसला हो, लेकिन नहीं हुआ। नहीं, मैंने वही क्योंकि हम लोग तो आपको हाँ, शकील भाई कहते अच्छा, मैं इंडिया में भी 8-9 साल काम किया ना, मुझे इतने बूढ़े जवान, मुझसे भी बुढ़े वो, एक तो वो ये कहते हैं कि बचपन से आपको देख रहे हैं। मैंने कहा निकर पहन के देखते थे आप। मैं कहा हॉकी खेलते हुए देख लिया होगा आपने। तो ऐसे भी शख्सियत है, लेकिन वही भाई शकील भाई मेरे लिए ऑनर की बात है। शकील भाई सबसे पहले तो बात करते हैं ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम और मेरे ख्याल है सबसे लॉन्गेस्ट काम इंडिया में आपने किया हुआ मैंने किया है ना जी। 2007 से 2015 तक। 2007 से 2015 रेगुलर। और 1 साल पहले रऊफ भाई आपसे गए थे, 6 महीने 8 महीने पहले। हाँ अच्छा, जब इंडिया आप लोग गए और उस टाइम पे जो इंडिया का प्लेटफॉर्म खुला हुआ था और जितना नाम और जितना एक्सपोजर आप लोगों को मिला, बहुत से लोग आपको इस चीज़ पे ब्लेम भी करते हैं कि जी आप लोगों ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, दूसरों के बारे में नहीं सोचा। मतलब इंडस्ट्री को नहीं आगे लेके चले आप लोग। आप लोगों के ऊपर आता था ना कि भाई ये आप लोग गए और दूसरों को नहीं आने देते थे। वो होता था ना कि भाई अच्छा चलो जा रहे हैं तो अपने को भी साथ लेके नहीं, आपको एक बात बताऊँ, एज ए कॉमेडियन तो पाकिस्तान से तकरीबन सभी गए हैं, कौन रह गया? विकी गए हुए थे, सब गए हैं। आप नाम गिनवाइए, मैं बताऊंगा हाँ गए हैं कि नहीं गए, बताइए। रऊफ भाई, बब्बू बराल, बब्बू अमानुल्लाह साहब, हाँ, अपना नसीम विक्की, रऊफ लाल, यहाँ से सिकंदर सनम मरहूम, उमर शरीफ, तो कौन आप नहीं गया? आपने फिर इतना काम कैसे किया था? देखिए, मैं गया था अलग चैनल पे, मेरा चैनल अलग था। मैं गया था सोनी टीवी पे। अच्छा, वो गए थे लाफ्टर स्टार 1 पे। हाँ, स्टार वाले पे। तो वो मुकाबला था गली कूचों के लड़कों से ज़्यादा। हम जो गए थे ना, तो हमने जो शो शुरू किया था कॉमेडी सर्कस, वो एक सेलिब्रिटी एक कॉमेडियन, ओके, इस तरह का मुकाबला था। ठीक है। तो हमारा अलग चैनल था और मैं अलग जगह पे था। तो इनका शो जब तक चलता रहा, लास्ट मेरे ख्याल में नसीम विक्की जीता है, उसके बाद वो शो बंद हो गया मेरे ख्याल में। ऐसे ही है ना? हाँ। बस शो बंद होने की वजह से वहाँ पे इतना काम नहीं हुआ, यहाँ ज़्यादा फिर हुआ। विकी भाई ने फिर मतलब वो लिखाई का काम भी वहाँ बहुत किया ना? ये मुझे नहीं मालूम।
भाई मतलब उन्होंने तो फिर वो कपिल शर्मा के साथ भी काम किया। हाँ किया कपिल, मगर आप लोग जब आए थे उस वक्त कपिल ने मेरे साथ किया। हाँ वो जो हारा था। हाँ उस्तादों को उस्ताद। अच्छा बोल रहा था। मगर जहाँ आपने यहाँ भी जो आपका यहाँ भी बहुत काम किया है। नहीं मगर मैं ये अंडरस्टैंड करना 35 साल यहाँ किया, वो कोई याद नहीं कर रहा है। यही ना, मगर वो 35 साल की वजह से ही तो वहाँ गए हैं। हाँ वही ना, बिल्कुल ऐसे ही। 1993 में उमर भाई शिफ्ट हुए थे। 93-4 में ऐसे ही हुए थे शिफ्ट। हाँ आप लोग क्यों नहीं शिफ्ट हुए? क्योंकि मुझे बहुत कहा गया। मैं जब पंजाब लाहौर में फिल्में कर रहा था ना, जब मैडम शमीमारा की मुंडा बिगड़ी जाए, दुनिया दिल वालों के, हम तेरे चले ससुराल, मैंने 15-17 फिल्में की हैं। और अपना सैयद नूर साहब की राजू बन काम गया तो सारे जेंटलमैन। उस वक्त हाँ मतलब बहुत लोगों ने कहा, पंजाब में ही हो रहा था। हाँ बहुत लोगों ने कहा यहाँ आ जाओ। उमर भाई ने कहा तो उस वक्त शिफ्ट हो जाए। मेरा मतलब होता ना कि दिल नहीं किया, मतलब आतना जाना लगा रहा। आया गया बहुत, उस ज़माने में बहुत काम किया, बहुत मतलब है कि इवन मैडम शमीमारा की तो मैंने 12-13 फिल्में की। हाँ। और उन्हीं के यहाँ रहता था मैं, मुझे होटल में नहीं ठहरने देती थी। वो अल्लाह उनको गरीब जन्नत करे। बहुत नेक खातून थी, बहुत प्यारी खातून थी। और उस सलमान उनका बेटा जो कमरा उसका था ना, वो मुझे देती थी कि तुम यहाँ रहो। उनका मुझसे दिल लगा हुआ था, मैं हंसी मजाक करता था और बहुत अच्छी खातून थी। जिस तरह एक टाइम था ना कि सारे कराची से उठ के लाहौर जाया करते थे, क्योंकि लाहौर में फिल्म भी बन रही होती थी, थिएटर भी था, टेलीविज़न भी था, सारा कुछ। अब उल्टा हो गया। हाँ अब पूरा सारे लोग कराची आके काम करते हैं, यहीं सारी इंडस्ट्री आ गई, फिल्म इंडस्ट्री। अच्छा आपको नहीं लगता अहमद मेरे भाई कि अगर कराची में इंडस्ट्री रहती तो शायद तबाह ना होती? हाँ हो सकता है। फिल्म इंडस्ट्री अगर कराची में रहती तो तबाह ना होती। अब मेरा ख्याल है फिल्म इंडस्ट्री की तबाह होने में बहुत बड़ा हाथ ये भी था कि हम लोगों ने अपने आप को वक्त के साथ बदला नहीं। हाँ हम उसे टिशम फिशम में लगे रहे, हम उसी में लगे रहे। और ऊपर से फिर वही बात है, वो क्वालिटी को तो हमने बिल्कुल ही ख़राब कर दिया था। नहीं मैंने फिल्में की, मुझे पता है ना, हमारे यहाँ मैनेज बहुत होता है। हाँ और ये इतना नाजुक काम है फिल्मों का, इसको आपने 5 करोड़ में बनाया और 500 वाला फेल करके चला आएगा। वो मैनेज नहीं करता, उसको अपने 500 का दुख होता। डब्बा है, बकवास, मेरा 500 डूब गया, अगले के 5 करोड़ डूब गया, उसको टेंशन नहीं है। उसको अपने 500 की फिक्र है। तो हमारे यहाँ मैनेज बहुत होता है ना। खाना आप सीन में है, खाना खा लिया तुमने, हमने कह दिया खाना खा चुका हूँ, तो कहेगा नहीं डबिंग में मैनेज कर लेना। फिर पब्लिक कहाँ मैनेज करती है? मैनेज कर करके मैनेज हो गया फिल्म इंडस्ट्री। ऊपर से ना ये भी था कि आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई थी। जब ऑडियंस ने सैटेलाइट टीवी देखना शुरू किया, उनको पता लगना शुरू हुआ कि एक आम बंदे को भी कि जी बाहर दुनिया में ये काम हो रहा है, तो मुझे आप ये दे रहे हैं। मुकाबला आ गया था ना। इंडियन ड्रामे तो चलो, हमारे ड्रामे तो बहुत अच्छे होते हैं, इंडियन ड्रामों से तो खैर वो खुद मानते हैं इंडिया के लोग कि आपके टेलीविज़न के ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं। इवन वहाँ पे एक चैनल भी खुल गया था जिंदगी नाम से। टेलीविज़न में राइटिंग बहुत अच्छी। हाँ वहाँ वो लगता है, वो कहते थे आपका ड्रामा हकीकत से करीब होता है। उनके ड्रामे में ज्वेलरी और ये वो आपने देखा ही होगा। टॉयलेट से भी निकल लिया तो ज्वेलरी में लदी फदी लगता है, अंदर ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा वहाँ पे। तो अजीब सा एक वो झूठ फेक लगता है, लेकिन हमारे ड्रामे हकीकत से करीब। तो ड्रामे में हम आगे थे, कॉमेडी में हम आगे हैं, आज भी आगे हैं, कॉमेडी में हम आज भी आगे हैं। अच्छा मानते हैं कि कॉमेडी में हम आगे हैं? यार हमारे पास बड़े धुरंधर नहीं, अब क्योंकि देखें ना, अब तो कॉमेडी अब वो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो वो लोग कहते हैं उन्होंने सीखा, मैंने कहा सीख के अच्छा कर रहे हैं, चलो ये मान लो। हम तो सीखने के प्रोसेस में ही नहीं होते ना, जो सीख लिया उसी को करे जा रहे हैं। हमारे यहाँ किसी ने रिस्क लिया, वहाँ हर 2 साल 3 साल में एक हीरो खड़ा होता है। हमारे यहाँ जब तक शान को घर नहीं बैठा देंगे, जब तक दूसरा हीरो नहीं आएगा। जब तक बाबर अली को नहीं बैठा देंगे, दूसरा हीरो नहीं आएगा। जब तक सऊद को घर नहीं बैठा देंगे, दूसरा हीरो। ऐसे ही हुआ है ना। आप तो यार, आप तो आपके तो घर में इंडस्ट्री है ना, आप ज़्यादा देखे ना। उसमें ये भी तो था कि जब शान, बाबर, मोमर राना, ये लोग सब काम वगैरह कर रहे होते थे, मेरी सऊद भाई से भी बात हुई, वो भी कहते मैंने इंडस्ट्री इसलिए छोड़ी कि वो होता था कि अच्छा भाई 2 सीन उसके हैं, 3 सीन उसके डाल दी, वो डाल दिए, कोई एक दूसरे को सपोर्ट उस तरह नहीं करता था। और एक मतलब ठीक है, कंपटीशन एक अच्छी चीज़ है, मगर राइटिंग आपकी बुरी से बुरी हो गई। सर जब आप सेट पे कहानी लिखेंगे, डायलॉग लिखेंगे, मैंने इंडिया में 9 साल काम किया ना, मैंने देखा वहाँ पे उनका पूरा काम जो है ना टेबल पे होता है पहले। उस पर वर्क करते हैं, नहीं समझ में आता दोबारा करते हैं, तिबारा करते हैं, फुल फ्लैश तैयार हो जाता है उनका पूरा तैयार, फिर आते हैं वो सेट पे।
हर चीज़ पहले म्यूज़िक बनता है, फिर उसके बाद उस हिसाब से स्टोरी के हिसाब से म्यूज़िक बनता है। तो वो खैर उनके तो वो इबादत समझ के काम को करते हैं। जब ऐसी इन्वायरमेंट में बंदा काम करके वापस आता है तो फिर तो बंदे का काम करने का दिल नहीं करता। नहीं, मैंने लादा नहीं, मुझे पता है मेरा मुल्क 25 करोड़ आबादी का है, वो 1.5 अरब आबादी का है, तो मैं मुकाबला कभी किया ही नहीं ना। इसलिए जब आप लाद लोगे ना तो फिर आप नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं यहाँ एडजस्ट हो जाता हूँ। चलो जी, अब मेरा मुल्क है, मुझे पता है कितने पैसे मिल रहे हैं, कितना क्या काम है, कैसे होगा यहाँ पे तो चलते चलते काम होता है ना। हाँ, आते जाते तूने कर लिया तो पेमेंट फंसी हुई है। हाँ, मिला नहीं यार, क्या हुआ आया चेक है। आजकल बात हो रही है ना कि जी पेमेंट मेरी भी फंस जाती है, लेट हो जाती है, वो आवारा हो गई है पेमेंट, आवारा फंस रही है, हार से फंस रही है, तो आप पेमेंट को थोड़ी तरबियत सही देनी पड़ेगी। आपने उमर शरीफ भाई के साथ जितना टाइम स्पेंड किया और 30 आप लोगों ने काम किया माशाल्लाह, और जो उमर भाई का उस टाइम पे मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि जी वो कराची थिएटर छोड़ के आ गए, और रऊफ भाई से मेरी ये बात होती थी, वो ये कहते वो छोड़ के आ गए थे, उन्होंने पंजाब को अपना लिया था उस टाइम पे। क्या यही डर था जिसकी वजह से आप भी नहीं आए? हालांकि आपने लाहौर में काम किया, मगर उस तरह फिर भी आप मतलब कराची में ही रहे। किस चीज़ का डर? मतलब ये था ना कि भाई जब उमर भाई शिफ्ट हुए लाहौर, उन्होंने थिएटर पूरा वहाँ करना शुरू उन्होंने किया, अपना बना लिया ना सारा कुछ। तो बहुत से लोगों को उन्होंने कहा भी था कभी आ जाओ इधर। हाँ, रऊफ भाई से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई वो छोड़ के मतलब उन्होंने कराची छोड़ दिया तो उसका बेड़ा हमारे पे आ गया था। हाँ, सो यही डर था आपको भी कि अच्छा यार मैं अगर वहाँ चला जाऊँगा तो पीछे कौन संभालेगा? नहीं, देखिए किसी के जाने से ना कुछ नहीं होता ना, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लोग कहते थे ना कि मनोहर अजीज साहब चले जाएंगे यार कॉमेडी ख़त्म हो जाएगी, या लहरी साहब ख़त्म हुई, कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती। अल्लाह ताला का सिस्टम है, निज़ाम है। पर बड़े बड़े लोग चले गए, उसके बाद भी लोग आएंगे और आ रहे हैं, आते हैं। आप देखिए ना, बेहतरी आई है ना काम में, कॉमेडी में भी बेहतरी आई है। जो पहले फिल्मों में कॉमेडी होती थी, या अब जो लड़के कर पंजाब से हमारे कितने सारे आर्टिस्ट जो काम कर रहे हैं, इंडिया में भी जाके काम किया उन्होंने पंजाब साइड पे, कितना अच्छा काम किया। ऐसे ही है ना। तो भाई काम रुकता नहीं है किसी के जाने आने से। अगर मैं चला भी जाता तो काम तो हो रहा होता भाई। बात यह है कि बाप मर जाता है फिर भी घर चल रहा होता है ना, बच्चे संभाल लेते हैं ना। हाँ, ये तो है। दुनिया का निज़ाम अल्लाह ताला का सिस्टम है, नहीं रुकती भाई। लोग कहते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान चले गए, मैंने कहा और कदीर खान आ जाएंगे। अच्छा, आपने बड़ा टाइम आदम जी में गुजारा? आदम जी में थोड़ा टाइम गुजारा है। अंबर ऑडिटोरियम, रिया ऑडिटोरियम, हाशी ऑडिटोरियम, ये ऑडिटोरियम, कराची ऑडिटोरियम। शकील भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ किस उम्र में आपको अंदाज़ा हुआ था कि यार अच्छा ये मैंने कॉमेडी करनी है? किस उम्र में कीड़ा काटा था? किस उम्र में कीड़ा काटा था? क्योंकि उस टाइम पे 14.5-15 साल का था। उसमें तस्वीर भी है मेरे पहले पोस्टर की, जो मेरे पोस्टर, एक ज़माने में पोस्टर हम खुद जाके चिपकाते थे, जैसे आमिर खान ने चिपकाया है ना अपने लेवी लगा के, थोड़ा सा माइक आगे कर लें। हाँ, तो ऐसे ही हम भी लगाते थे जाके। उस टाइम आमिर खान नहीं आया था, आमिर खान हमारे बाद आया, तो हम चिपकाते थे दीवारों पे, लई के डब्बा होता था, और जाके पोस्टर अपने चिपका के खुश होते थे देख देख के, और फिर आते जाते देखते थे फाड़ा तो नहीं किसी ने। मतलब शौक का ये आलम था। पान की पीक तो नहीं? हाँ, ये तो हमारे शौक का, ये जुनून का काम है, इसमें जुनून चाहिए अहमद अली भट्ट। आपको भी जुनून है ना? हालांकि आपके पीछे तो एक बड़ा नाम मैडम नूरजहां, आपका घराना, आपको ज़्यादा मुश्किल होती होगी, आपसे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, क्योंकि लोग फिर आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। ये भी एक किसी के पीछे हो ना बड़ा नाम, तो उसके लिए भी मुसीबत होती है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि उस टाइम पे जब आप कराची में काम कर रहे थे और थिएटर की तरफ आपका रुझान हुआ, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? कि भाई अब्बा का बहुत गलत रिएक्शन था, जाहिर है। अम्मी सपोर्टिव थी, अम्मी दरवाज़ा भी खोल देती थी रात को हम जब जाते थे देर से। उस ज़माने में जब हम आए थे, उस ज़माने में आज से 45 साल पहले 9 बजे के बाद बच्चे सो जाते थे, जब लाल पट्टियाँ आती थी, पीली पट्टियाँ आती थी टीवी पे। ये हमारा वो रहा, ये लोरी होती थी हमारी, चलो भाई पट्टियाँ आ गई अब सो जाओ, टीवी बंद हो गया सो जाओ। एक झंडा लहराता था पाकिस्तान, पाक सर ज़मीन शाद बद, उसके बाद हम सो जाते थे। तो अब उस ज़माने में 1-1:30 बजे रात को जब पहुँचते थे तो 1-1:30 बजे बर्दाश्त थोड़ी करते थे। उस ज़माने के माँ बाप, रात के 1:30 बजे आ रहा है, तो अम्मी दरवाज़ा खोलती थी, अम्मी खाना देती थी और चुपचाप मैं सो जाता था।
अब कौन था उस टाइम पे जो आपको गाइड कर रहा था कि हाँ भाई, मतलब नहीं होता एक बंदे को देख के फॉलो कर रहे थे, अच्छा भाई ये कर रहा है मैं भी कर सकता हूँ ये सारा? नहीं, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, हाँ। बस पता नहीं हादसाती तौर पे आया हूँ मैं, सच्ची बात बताऊँ। मेरा एक कज़न था, वो ड्रामा कर रहा था, 1 डे ड्रामे होते थे यहाँ पे कराची में, 1 डे ड्रामे एक रोज़, और कार्ड बेच के। ये शायद आपको रऊफ लाला ने बताया हो। कार्ड बेच के? नहीं, मैंने। हाँ, ये कार्ड बेचते थे हम, जिससे खर्चा निकलता था। हर आर्टिस्ट कार्ड बेच के ड्रामे में एक्टिंग करता था। अच्छा, 200 के कार्ड, 250 के कार्ड। उस ज़माने में 1500 में ड्रामा हो जाता था, 2000 में क्या बात। स्टेज प्ले। 200 का हॉल होता था, और एक दिन होता था? एक दिन होता था। उस ज़माने में 150 लड़की की पेमेंट होती थी, 10 रुपये कन्वेंस होता था। ये मैं आपको 79 की बात बता रहा हूँ। और उसके बावजूद आपने कहा मैंने यही काम करना? हाँ, नहीं, फिर एक दफ़ा गुस्सा आया, 1 साल नहीं किया, फिर गया। वो कीड़ा तंग करता है ना, फिर आदमी कहाँ बाज आता है। लेकिन ये है कि हमने मेहनत बहुत की, मेहनत सही अजमत है। उमर भाई से कहाँ पहले आपकी मुलाकात हुई थी? मेरी उमर भाई से मुलाकात 10 साल बाद हुई शोबिज़ में आने के बाद। अच्छा। हाँ, तो उमर भाई का भी एक वाक़या कि उमर भाई और शहजाद रज़ा जो है, उनकी लड़ाई हो गई आपस में। तो किसी ने उमर भाई को बताया, एक लड़का आया बहुत अच्छा है, और 1 डे ड्रामा भी करता, कमर्शियल भी करता, उस साइड में लियाकत भाई वगैरह के साथ करता था, लियाकत सोल्जर वगैरह के साथ, शहजाद रज़ा के साथ। तो ड्रामा होने लगा था, हम सब एक है, पता नहीं हम साथ ऐसे कुछ ड्रामा था जो पहले हो चुका था, और वो रोल शहजाद भाई ने किया था थिएटर में। बहुत कामयाब किया था उन्होंने। तो उमर भाई ने बोला अच्छा बुलाओ, मुझे बुलाया। तो फुरकान हैदर साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो डायरेक्टर होते थे, तो सारे ड्रामों के वही डायरेक्टर थे ना, बकरा किस्तों से लेके इसके डायरेक्टर सैयद फुरकान हैदर साहब। तो फुरकान भाई को कहना, अबे भाई फुरकान ये कर लेगा यार, फुरकान भाई कर लेगा या नहीं करेगा? बोले कर लेगा, इंशाल्लाह कर लेगा। और किया हुआ रोल शहजाद भाई का मुझे दिया गया, मेन रोल, मतलब लीडिंग रोल उमर भाई के साथ साथ। वो मैंने किया, अल्लाह अल्लाह करके बहुत दिल में दुआएं की, अल्लाह बस और शहजाद भाई जैसा नहीं तो चलो नेड़ टेढ़ हो जाए, हाँ बराबर करीब करीब हो जाए। और किया हुआ रोल, और अच्छा किया हुआ रोल, वो चैलेंजिंग रोल होता है। नहीं किया होता ना तो फिर पता नहीं लगता ना कि भाई वो एक आदमी कह देगा ना यार उसने तो बहुत अच्छा किया था, तुमने तो बकवास कर दिया ड्रामे को। शुक्र है वो अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दे दी। वहाँ से हमारी जोड़ी बन गई थी, वहाँ से फिर आपकी दोस्ती? हाँ, दोस्ती क्या, बड़े भाई थे वो और मोइन भाई दोनों ही। यानी बड़ा वो टाइम था। मैं वही कह रहा, क्योंकि उमर भाई जब आए थे तो एक तरह यहाँ मतलब कराची का सीन एकदम, मैं मतलब अगर गलत कह रहा हूँ तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा, जब उमर भाई यहाँ शिफ्ट हुए तो कराची का थिएटर वाला सीन मर चुका था। नहीं, उमर भाई जब शिफ्ट हुए दोबारा नहीं, जब यहाँ से लाहौर शिफ्ट जब लाहौर शिफ्ट हुए। अच्छा, तो हम इसको लाहौर ही समझ रहे हो ना, तुम्हारे आदत ऐसी पड़ी हुई अगर तुम यहाँ शिफ्ट हुए उमर भाई। नहीं, मगर वही मैं कह कि कराची से लाहौर शिफ्ट हुए। नहीं, यहाँ तो कॉमेडी खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं बताऊँ आपको, उस ज़माने में लियाकत भाई, शहजाद भाई भी ड्रामे करते थे, और हम अपनी टीम हमने बना ली थी, सिकंदर, मैंने और रऊफ लाला ने, हम करते थे साथ, अलग अलग 2 ड्रामे होते थे। ड्रामा ख़त्म हुआ है सही मानों में देखा जाए तो 92 के बाद थोड़ा सा उस पर असर पड़ा, जब हालात कराची के बिगड़े। हाँ, क्योंकि यहाँ तो थिएटर भी ख़त्म हो गए। थिएटर था ही कब यहाँ पे, हम तो सिनेमाओं को हॉल बना के हमने ड्रामे किए हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा प्रॉपर थिएटर तो कोई नहीं था। आर्ट्स काउंसिल में अब करते हैं ना, उस ज़माने में आर्ट्स काउंसिल में नहीं करते थे हम। तो सिनेमा, जितने भी सिनेमा टूटते थे उसका हॉल हम बनाते थे, और वो हॉल जब कामयाब हो जाता था फिर वो बेच दिया जाता था। यहाँ ये भी हुआ ना हमारे आर्टिस्टों के साथ। कॉमेडी की थोड़ी सी बात करते हैं, जिस कॉमेडी के ऊपर एक हमारा कराची का है कॉमेडी का स्कूल ऑफ थॉट, एक पंजाब का है। पंजाब का जो है वो आप कह लें कि वर्ल्ड वाइड ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि उसमें जुगतबाजी होती है। कराची की ज़रा बात से बात वाली कॉमेडी होती है। वर्ल्ड वाइड अगर देखोगे मशहूर हुई तो वो कराची की हुई है, बकरा किस्तों पे पहला। नहीं, उस तरह देखें तो पंजाबी वाली जो कॉमेडी है, क्योंकि ये हमेशा बहस रहती है कि जी पंजाबी की कॉमेडी जो है वो ज़्यादा। पंजाबी की कॉमेडी देखिए, पंजाबी एक मीठी ज़ुबान है माशाल्लाह से, और जुगत है उसमें। हमारी उसमें क्या, 1 लाइनर, उर्दू में 1 लाइनर कह लें, उसको जुगत कह लें, ठीक है ना, एक लाइन में एक फ़िक्रे में आपको हंसाना है। तो वो पंजाबी में थोड़ा सा आसानी हो जाती है कि जुगत, जिसका फ्लो अच्छा होता पंजाबी का, वो जुगत मारता था। बिल्कुल। वहाँ आप फैसलाबाद चले हो तो वहाँ पे तांगे वाले भी और नाई की दुकान वाले भी, और वो भी जुगतबाजी कर रहे होते हैं, जुगत पानी कर रहे होते हैं कि चलो भाई, उनके शामिल है जुगत खून में, ब्लड में। तो अच्छा, जुगत कोई मतलब ड्रामा नहीं है,
ये एक्टिंग नहीं है, मैं नहीं मानता। नहीं नहीं, जुगत तो नहीं। हाँ, जुगत ठीक है, अच्छा उसका जुगत एक आपका बहुत अच्छा वो होता है, कमबैक होता है वो होता है। मतलब ये बहुत अच्छा विटी है यार, जो इसको आमद बहुत है, इसलिए उसकी आमदनी ज़्यादा हो जाती है। आमद से आमदनी है, उसका एक्टिंग से वाकई कोई हाँ ताल्लुक नहीं एक्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। आप कॉमेडी लिख के सिचुएशन में रह के कॉमेडी करेंगे, उसमें ज़्यादा हंसाएंगे ना तो ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करेंगे कि यार ये कैरेक्टर में रह के हंसा रहा है। हाँ, क्योंकि देखें अक्सर होता है कि थिएटर के ऊपर जो जुगतबाज होता है वो फिल्म में नहीं चलेगा, हाँ क्योंकि वहाँ वो अपने आप को फील करता है कि यार मुझे बांध दिया मैं, या वो चीज़ वो ड्रामे में क्यों नहीं आपको नजर आती, क्योंकि ड्रामे में आपने स्क्रिप्ट फॉलो करनी है, फिल्म फॉलो वो के अंदर भी टीवी पे स्क्रिप्ट भी नहीं फॉलो करनी चलेगा। है। नहीं चलेगा ना वो, क्योंकि थिएटर अब इज लाइव। हाँ, जितने लड़के अब आ रहे हैं टीवी पे काम कर रहे हैं वो बातों से बात करते हैं ना अब। हाँ, उनका वो नहीं है कि तेरा मुंह एंजी तो तेरी पैर एंजी, वो थिएटर में जो होता है वो नहीं करते वहाँ पे टीवी पे। बिल्कुल। तो ऐसे एक आध आर्टिस्ट हैं, नाम नहीं लूंगा, अब जब खत्म हो जाएगा इंटरव्यू बता दूंगा आपको वो कामयाब नहीं हुए। हाँ, थिएटर के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत ठीक ठाक पैसे भी लेते हैं। बड़े लोगों को मैं और आप दोनों जानते हैं जिनको थिएटर का ऐसा नशा है कि जो मर्जी हो जाए वो थिएटर नहीं छोड़ते। थिएटर का अपना वाकई मुझे भी है। मैं शूटिंग ख़त्म कर करके जल्दी एक दिन 2 दिन के ड्रामे के लिए कराची आ गया हूँ, मालदीव से, जहाँ लोग घूमने जाते हैं, हाँ, रिजॉर्ट्स वगैरह देखने जाते हैं, मैं वहाँ से भाग के आ गया हूँ, भाई ड्रामा है। मगर थिएटर दोनों तरफ ना मतलब जो पंजाब का थिएटर भी अब बन चुका है जिसमें मुजरे डांस, चलो अब तो रुकावट हुई है ना, सुना है। रुकावट हुई है। मैं डांस के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कहता हूँ हाँ होना हाँ चाहिए, ये मैं भी नहीं हूँ, फनून एक लतीफ़ा आर्ट का हिस्सा फॉर्म, है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब आप उसको अब्यूज Situation करते में हैं, उसको आप एक ऐसी चीज़ पे ले जाते हैं जहाँ वो डांस कम और भानुमति का कुंभा वो ज़्यादा हो जाता है। उछल कूद, हाँ नहीं बिल्कुल। उसके देखिए डांस आज़ा की शायरी, डांस मतलब आज़ा की शायरी, मतलब है कि चीप हरकतों से डांस थोड़ी बनते हैं यार। एक लड़का भी अच्छा नाचेगा ना तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है ना। ऋतिक रोशन नाचता अच्छा लगता है आपको? वो कौन से अपने जिस्म के नंगा करके दिखा रहा था, अगर वो नंगा होकर भी नाचता तो अच्छा लगता है। बात यह है कि बहुत सारे डांसर हैं जो बॉलीवुड में हैं, हमारे यहाँ तो खैर ये फुकदान है डांस का, लेकिन वो डांस करते हैं ना तो अच्छा लगता है। पूरे कपड़े में डांस होनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि डांस कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ डांस के नाम पे जो हुआ है ना, मेरे तो कान से धुआं निकला है। और आपके काफ़ी बड़े कान हैं। ना मेरे बड़े कान है, ख़त्म ही नहीं होता धुआं। आप यकीन करो सुबह तक सोते में निकल रहा होता है। मतलब है कि यार वो छोड़े आप, वो फिर चलो अल्लाह का शुक्र शकील भाई, है। मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या कमेडियंस को वो इज्जत मिली है जो कि दूसरे मुल्क में मिलती है? पाकिस्तान में पाकिस्तान नहीं मिली है इज्जत। क्यों नहीं मिली है? देखिए, कम ज़्यादा तो कह सकते हैं आप, लेकिन इज्जत मिली है तो पड़ोस ने बुलाया ना। इज्जत मिली है तो हम पूरी दुनिया में घूमे हैं ना, और आज तक घूम रहे हैं। मिलने पे ही आता ना, आदमी बुलाता है कोई, किसी को आपको पैसा दे के टिकट करा के वीज़ा लगा के आपको बुलाता है, इसका मतलब इज्जत। तो इज्जत मिली है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जितना लिखा है इज्जत उतनी ही मिलेगी। बेशक। इसमें मैं और आप जोर लगा लें, बिल्कुल नहीं हो सकता कुछ भी। आपने टेलीविज़न पे काम बहुत कम कर दिया, क्यों? अभी यार मैं बताऊं आपको अहमद, मैं एक आध काम ऐसे भी किए जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तुम समझ गए होगा। मैं वो गलत डिसीजन था मेरा। ये काम जो है ना बहुत बहुत मेहनत का काम है, और ये कॉमेडी जो है ना 100% कोई लिख ही नहीं सकता है। फिर वो रट्टाफिकेशन होता है ना, ये लिख दिया ये बोल देना, यार फिर लाओ बोल देते हैं। हाँ, ये आप कॉमेडियन पे छोड़ दें तो हमारा शो, इंडिया का शो अच्छा क्यों बनता था कि हम अपना खुद करते थे, हमें कोई एडवाइस नहीं करता था ये करेंगे यार, ये करना है, ये थॉट, ये आपकी ये जो है ना, ये है आपकी जो है ना, ये इस पे बात करनी है, म्यूज़िकल है या फिल्मी है या टेलीविज़न पे बात करनी है, तो उस हिसाब से हम खुद लिख के लाते थे, खुद करते थे। अब लिखा हुआ कोई 100% लिख नहीं सकता था। इवन आप अनवर मकसूद साहब हमारे पाकिस्तान के, मैं उनकी बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, उनसे अच्छा कोई करंट अफेयर पे लिख ही नहीं सकता है। अनवर भाई लिखते थे ना तो मोइन भाई के पास 80% मोइन अख्तर आर्टिस्ट इतने बड़े थे कि वो 100% कर देते थे।
तो ऐसे थोड़ी करते थे, उसमें अपनी कुछ डालते होंगे। हाँ हाँ, अपना रंग तो आता है। हाँ, तो ये इसकी वजह से यहाँ पे कामयाब नहीं हुए, और यहाँ पे मैंने बहुत कम किया, ज़्यादा नहीं किया। नहीं करने के बहुत दफ़ा हुआ कि करें आए, यहाँ पे भी हुआ कि दफ़ा मैंने कह रहे हैं तो। नहीं, मगर जिससे देखें अनवर साहब ने नए लॉट के साथ काम किया, दावर जो है, हालांकि वो डायरेक्ट उनके साथ करता, मगर वो नया लॉट था आपका। आपने नए लॉट के साथ इतना नहीं काम किया, नए जो आ रहे हैं बच्चे, नहीं, स्कूल ऑफ थॉट नहीं मिलता है आपको लगता है? हाँ शायद इसीलिए। ऐसे इत्तेफाक भी नहीं हुआ मुझे। अच्छा, कई शो होते, जैसे अब एयर वाइब एक शो चला तमाशा, हाँ है ना, मेरे पीछे इतने लगे, रोह भाई गए थे हाँ, उसमें? इतने लगे मेरे पीछे फर्स्ट सीजन से। इवन अभी अदनान सिद्दीकी मिले थे तकरीब में, हमारी सईद की वो थी, ट्रिब्यूट था, तो उसमें हम मिले थे। कह रहा ये सईद का ट्रिब्यूट था? हाँ, हमारी सईद को ट्रिब्यूट दिया गया था अपना जर्नलिस्ट की तरफ से। अच्छा हाँ, ठीक। उनको बाकायदा उनके काम पे सराहाया गया था, और अच्छी बात है, ज़िंदगी में सराहो तो अच्छी बात है। तो मुझे कहा, मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं कर सकता, उसमें ज़ाहिर है सब नए लड़के होंगे, नए बच्चे होंगे। मैंने कहा 40 दिन आपने रहना है। नहीं, शो बनाओ ना, उसमें सीनियर रखो सारे, जिनका नाम हो, जिनका काम हो। आप टिकटॉकर डाल दोगे, मगर देखते भी तो उसको है ना। अब देखिए उसका फॉर्मेट ही है कि आपने एक ही जगह पे रहना है, लड़ाई भी सर मुझे बिग बॉस में बहुत बोला। रऊफ भाई ने कहा कि जी मुझे वहाँ पान की इजाज़त नहीं थी, मैं इसलिए नहीं गया। आपको किस चीज़ की इजाज़त चाहिए? मुझे तो हर चीज़ की इजाज़त थी, वहाँ पे हर चीज़ आप खा पी सकते हो। मुझे बहुत बोला, और इसके गवाह है अपना क्या है, फहाद है ना अपना ARY पे, फहद मुस्तफ़ा। नहीं फहाद नहीं, वो अपना प्रोड्यूसर, 2 भाई हैं, उबैद और फहाद, वो है, हाँ, उनको पता है। दुबई तक आ गए, मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं। मैंने कहा यार मैं पाकिस्तानी हूँ, एक कहूँगा वहाँ सारे इंडियन जंग छिड़ जाएगी। तो कह रहे हम चाहते भी हैं। मैंने कहा भाई जाए, यहाँ तक मुझसे कहा कि बाय गॉड 2 महीने तो आपको छुएंगे भी नहीं। 2 महीने आप रहेंगे? हाँ, 2 महीने तो आपको कुछ नहीं और कहेंगे, पैसे भी अच्छे होंगे। ठीक सर, उसमें नहीं गया मैं तो। लाला अगर उसमें गया था तो उसमें क्यों नहीं गया? चाहना चाहिए था उसको, पागल को। तमाशा किया तो वो क्यों नहीं किया? सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन लोगों ने इसको सोशल से ज़्यादा सोशल मीडिया बना दिया है। हाँ, तो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, इसको अंग्रेज़ों ने बनाया है ना, अंग्रेज़ इसको सही यूज़ कर रहे हैं। हमारे हाथ में मोबाइल, सोशल मीडिया दे दिया, हमने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ। नहीं, अब तो लोग देखिए फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं। अच्छी बात है ना सर, आप फैमिली व्लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। फैमिली का क्या काम है यार, अपनी माँ बहन ला के क्यों लाए? किचन तक तो ठीक है, चाहे अम्मी ये पका रही है, यहाँ तक तो ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही जो नहीं होनी चाहिए। हम रिश्तों को क्या कर रहे हैं, रिश्तों हम अपने नई जनरेशन में जो नए बच्चे हैं वो देखते हैं, उनको वो बच्चे देखते हैं, मेरा बेटा देखता है 12 साल का, वो देखता है, तो मैं सोचता हूँ ये क्या सीखेगा यार। मैं तो छीन लेता हूँ उसको, देखता हूँ मैं क्या देख रहा है। हम अपने माँ बाप की जितनी इज्जत करते थे या करते हैं, अब भी करते हैं, मर गए चले गए दुनिया से, लेकिन आज भी तो ये एहतराम हम ख़त्म करते जा रहे हैं। मुझे चाहिए, देखें आपका माशाल्लाह बेटा काम कर रहा है और बड़ी अच्छी कॉमेडी वो भी कर रहा है। आप दोनों ने मिलके क्यों नहीं कुछ इस तरह का बनाया? यार हमारे में अदब बहुत है। इवन मेरा छोटा भाई शोबिज़ में, परवेज सिद्दीकी, वो नहीं करता मेरे सामने काम। हमारे माँ बाप ने यही तो सिखाया कि अदब एहतराम हम कर ही नहीं सकते। मेरा बेटा नहीं कर सकता। अभी किया था उसने स्टेज पे, तो मैं शर्मा रहा था, वो हरकतें कर रहा था मेरे साथ। मैं कह रहा हूँ जल्दी सीन करके निकले, मैं इसको बहुत थप्पड़ मारूं। जब उसको देखते हैं कॉमेडी वगैरह कर रहा होता है, तो जाहिर बात है जितनी हार्डशिप्स आपने देखी इस इंडस्ट्री में, इन लोगों ने नहीं देखी। आपने कहा नहीं कि भाई तुम क्यों कर रही है? सर मैं ज़बरदस्ती तो नहीं थोप सकता ना, क्योंकि मेरे बाप ने भी मुझ पर ज़बरदस्ती थोपी थी ना, इंजीनियर बनना है, नहीं बना। तो जो टैलेंट है मैं अपने सब बेचारे बेटों को कहा, मैंने कहा जो तुम्हें आता है ना, जो तुम समझते हो कि मैं ये कर रहा हूँ वही करो। मेरी तरफ से नहीं कि डॉक्टर बन के दो, वकील बन जाओ, ये बन जाओ। जो कर सकते हो वो करो। आप किसी पे लाद नहीं सकते हैं कि यार ये करो तुम। आपके घर वालों ने भी कहा होगा ना, अहमद भट्ट पायलट बनना है तुमने, ये डॉक्टर बनना है, कहा था? क्या कहा था? अम्मा अब्बा ने कहा था कि भाई सबसे पहले तो पढ़ाई मुकम्मल करो, उसके बाद जो करना करो।
जो पढ़ा होगा उसके हिसाब से क्या बनना चाहते थे तुम पढ़ाई मैं तो पायलट बनना चाहता था। था ना मुझे बड़ा शौक था कि मैं पायलट बनूंगा। खत्म हो गई ना बात। लेकिन आपका ज़्यादा इधर रुझान था। जो टैलेंट होगा वो सामने आएगा। अच्छा आप जहाज़ नहीं उड़ाया आपने? मैंने बड़े लोगों को जहाज उड़ाते हुए देखा है। हाँ उड़ते हुए भी देखा होगा। अच्छा चले, जहाँ इतनी हम लोगों ने कॉमेडी की बात है तो कॉमेडी बहुत अच्छी हो रही है पाकिस्तान में। और यह है कि नई नस्ल को जो वो जो 15 सेकंड वालों को मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते। हाँ ये हमारी अच्छा मैं देखता हूँ इतनी टिकटॉक पे ना, बड़ी जो हमारे पुराने नहीं लतीफ़े होते थे, मतलब जुगत के ऊपर रील बन रही है और ये सारा कुछ बन रहा है। मगर मैं इन लोगों को ये भी कहता हूँ, मैं कि भाईजान देखो आप लोग हैं 1-1 मिनट के कमेडियंस, 15 सेकंड 1 मिनट और सारा कुछ। अब अगर आपने 1.5 घंटा खड़े होकर किसी को हंसाना है या 1.25 घंटा 2 घंटे फिल्म में हंसाना है किसी को, वो तो नहीं आप करते भाई। इनका उस्ताद मोबाइल है ना, और किस वक्त डाकू छीन के ले जाए पता नहीं इनका उस्ताद उस्ताद ले गया। बात यह है अपना अहमद के भाई आपके को उस्ताद बनाना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ लड़की आई थी ना भीगा भीगा है समा, नाम याद है क्या है उसका? हाँ क्या था नाम उसका? नहीं आप बताओ, उधर उधर क्या पूछ रहे हो? मुझे नहीं नाम पता। कितनी वायरल हुई थी। हाँ बेशक। अब कहाँ है वो? इतनी लिमिट है ना 15 देखिए वो जब भीगा भीगा समा आएगा तब आएगी वो। ये तो पता है। 15 सेकंड की 15 दिन का होता है। हाँ ये लोगों की अटेंशन ही नहीं है। मतलब वही बात है कि आपने बर्गर खाया, आपको क्या पता। आजकल लड़कों को क्या शौक है कि वायरल होना है। हाँ वायरल होना बस। सोहेल अहमद भाई ने मुझे एक दफ़ा कहा था ना कि यार हुन ते ना वो जमाना आ गया, अगला कहता यार 3 बज गए मैं हाल तक मशहूर नहीं होया। सही कह रहे हैं। अच्छा जी शकील भाई, कुछ खट्टे मीठे से हमारे सवाल हैं, आपने इनके जवाब देने। डॉक्टर होता मैं फौरन जवाब देता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी मुझे बताएं एक ऐसी गलती जो मुझे अभी तक नहीं भूलती। वो गलती ये थी कि जब मेरे 4 बच्चे थे ना, जब मैं अम्मी से अलग हो गया था, नहीं होना चाहिए था। ठीक है जी। अच्छा एक अपनी आदत जो मुझे बहुत बुरी लगती है। एतबार बहुत करता हूँ लोगों पे। अच्छा अरे क्या आपके साथ भी ऐसे ही है? नहीं नहीं आप नहीं करते? मैंने बड़ी शुरू में ये चीज़ सीख ली थी कि नहीं करना। नहीं मैं हर दफ़ा ये सोचता हूँ ये ऐसा नहीं होगा, लेकिन कई हैं कि ऐसे नहीं होते। वो बीच में एक आध कहते हैं ना कंकर आ जाता मुंह में, हाँ जायका ख़राब कर देता। तो चलो। पाकिस्तान थिएटर को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? गवर्नमेंट सपोर्ट की। गवर्नमेंट को हाथ रखना चाहिए थिएटर पे। आर्टिस्टों के लिए सोचना चाहिए। ये एक इदारा ऐसा है, थिएटर के लोग ऐसे हैं बेचारे जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खोते हैं, रोज़ पीते हैं। सही बात सही बात। अब कोरोना के अंदर आपको पता है थिएटर के आर्टिस्टों के साथ ऑलमोस्ट पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में ही हुआ होगा, लाहौर में भी होगा, ज़ाहिर कोरोना हुआ भी था। बहुत परेशान हुए लोग। और हमसे जो कुछ बन पड़ा हमने किया, जो हमारी हैसियत थी। तो ये उस टाइम एहसास हुआ कि यार ये तो बहुत बदहाल हुआ काम। हम तो निकल गए टेलीविज़न की तरफ, इधर उधर काम कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। अगर हम भी आज उसी सफ में खड़े होते, खाली थिएटर कराची में कर रहे होते, और कुछ फिर क्या होता हमारा हाल। तो अच्छा जी मेरे हसीन बालों का राज क्या है? 30,000। क्या बात है। अच्छा जी एक चीज जो मैं हरगिज नहीं करूंगा। दूसरी शादी। खराब होगी भी नहीं। अच्छा एक चीज जो शायद मैं कभी जिंदगी में करूं। वो मैंने करना है। किसी को हज पे भेजना अपनी अम्मी के नाम से। अरे क्या बात। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वेरी नाइस। अच्छा जी एक चीज जो कपिल शर्मा की मुझे बहुत पसंद है। कपिल के साथ मेरा बहुत कम थोड़ा वक्त रहा, लेकिन बहुत अच्छा रहा जितना भी रहा है। उसमें बहुत सारी अच्छी आदतें होंगी, लेकिन मैं पर्सनली इतना नहीं जानता हूँ। लेकिन यह है कि मैं देखता हूँ कि अपनी टीम को लेके चलता है। ये उसकी अच्छी आदत है। जो उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो खुद जुड़े रहते हैं। जो जाना चाहता है वो चले जाते हैं, लेकिन वो लेके चलता है। मैंने नोट किया इवन कि जब सुनील ग्रोवर से उसकी जब हो गई थी तो वो बहुत कोशिश कर रहा था कि सुनील दोबारा आ जाए,
उसकी टीम में जो इनकी हो गई थी, तो मैंने पूछा भी था इन लोगों से क्या हुआ था, तो बताया जो यहाँ बस इनके आपस की थी जो भी था। तो मैंने कहा यार किक्कू को मैंने कहा भाई मिल के काम करो। कह रहे हैं भाई भाईजान शिकल भाई हो जाता है, हो गया बस। लेकिन ये है कि उसकी अच्छी आदत है, सबको लेके चलता है। एक चीज नसीम विकी को फौरन कर लेनी चाहिए। सही कर रहा है, जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है, अच्छा कर रहा है माशाल्लाह। हाँ अच्छा ठीक है, सेट है। और क्या करेगा वो, एक चीज़ और क्या करेगा। एक आदत मैं रऊफ लाला की बदलना चाहता हूँ, ब्लड प्रेशर नॉर्मल करना चाहता हूँ इसके। एक चीज जो मैंने उमर भाई से सीखी, मेहनत। जब किसी काम को करने जाओ, मैंने कहा ना मैं एक आध काम से बहुत पछताया, मैं नहीं करना चाहिए था मुझे, वो आप समझ गए हैं। जिस काम को भी करो दिल लगा के करो, मेहनत से करो। मैंने उमर भाई को दांतों से पसीना निकालते हुए देखा है, उनकी मेहनत को। वो हालांकि उतना बड़ा नाम हो गया था, स्टेज पे आते ही लोग हंसने लगते थे, लेकिन मैं उनको गाड़ी में बैठा तो भी उनका दिमाग हैंडल पे है और वो कुछ सोच ही रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उनके हाथ चलते थे स्टीयरिंग पे भी। मैं कहता था यार अल्लाह ने इतना तो कर दिया है। तो फिर मुझे किसी ने बात बताया और बहुत अच्छी लगी बात कि वो हमेशा मैं सबको कहता हूँ इज्जत जब बन जाए ना उसको संभालना सबसे बड़ा आर्ट है। जब तक आपको इज्जत नहीं मिली जो दिल करे करो, कोई नहीं पूछने वाला। जैसे घर आप लेते हो ना, घर लेना बहुत मुश्किल काम है, फिर उसकी मेंटेनेंस जो है ना उससे ज़्यादा मुश्किल है। तो उसको मेंटेन नहीं रखोगे तो मेंटेनेंस नहीं रखोगे तो खंडर बन जाएगा घर भी। घर लेकर 4 साल छोड़ दो तो यहाँ से चूना उखड़ेगा, यहाँ से गिरेगा। हाँ सही बात सही बात। तो भाई इज्जत जब मिल जाए तो उसको संभालना बहुत बड़ा आर्ट है। एक चीज़ जो मैं अपने बेटे में देखना चाहता हूँ, मुझसे आगे जाए इंशाल्लाह। बस यही हर बाप की ख्वाहिश होती कि मैं रोड पे जा रहा हूँ और लोग कहें यार शराबील के अब्बा जा रहे हैं, ये नहीं कि शराबील इनका बेटा है, बेटे के नाम से पहचाना जाऊँ। ठीक है जी। मेरी जिंदगी पे अगर फिल्म बने उसका टाइटल क्या होगा? गरीब मजदूर गरीबी गरीबी गरीब। आप बताओ यार, तुम बताओ क्या होना चाहिए? हाँ पैसा वसूल। हाँ अच्छा जी, एक कमेडियन जिसका मैं फैन हूँ। मैं बहुत सारों का हूँ, झूठ क्यों बोलूं। अच्छा मैं कोई ऐसा नहीं है कि प्रॉपर इसका फैन ही हूँ, जो अच्छा काम करता है मैं उसका फैन। हाँ कौन है? सब है सारे, जो जिसका जो फिर काम भी अच्छा एक तो लगता है। फेवरेट होता है ना यार, ये बड़ा अच्छा। मुझे सुहेल अहमद का बहुत अच्छा लगता है काम। सुहेल अहमद, नसीम विक्की अच्छा करता है, सुहेल अहमद है। और जिसका मैं डाई हार्ट फैन था ना वो लियाकत सोल्जर। अच्छा अच्छा अच्छा। यार वो हमारे कॉमेडियन थे। मैं और उमर भाई मतलब एक ज़मीन पे लोट पोट हो जाते थे। क्या बात है। मतलब वो स्टेज पे तो कर जो ऑफ द स्टेज करते थे ना, ओए होए 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 होए, कमाल आदमी थे। क्या बात है जी। अच्छा जी, और लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, कि किस चीज़ से मैं चाहता हूँ दुनिया मुझे याद करे? अच्छा इंसान, अच्छा आदमी। वो तो आप नहीं है। ये मैं भी नहीं कह सकता हूँ कि मैं हूँ या नहीं हूँ, ये लोग कहें मैं चाहता हूँ। क्या ग्रेट इंसान है आप यार। लोग जब जाऊँ तो अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें। बेशक बेशक। क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया में जब एंट्री होती है ना तो चंद लोग खुश होते हैं, अम्मा पप्पू ताया मामू चचा सब तालियां बजाते हैं, कोई कहता भांजा आ गया। हमारे यहाँ ये है ना, यही होता है ना। लेकिन एग्जिट पर तालियां बजे ना वो मज़ेदार बात है। क्या बात। पूरी दुनिया ताली बजाए। हमारे यहाँ वो कहते हैं ना मुनाफकत, हम मुनाफकत की दुनिया में रहते हैं। बेशक। बिल्कुल ऐसे। देखो बच्चे ही को देखो, कोई बच्चा छोटा होता तो सबको कितना प्यार आता है। ओए नाक मेरे पे गई, चचा कहता कान मेरे पे, मामू कहता होंठ मेरे पे। और एक बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा शैतान हो सकता, कुत्ते का बच्चा किस पे चला गया। नहीं शकील भाई, ये मुनाफकत है या नहीं बताओ यार। एक दिन तो तुम सब क्लेम कर रहे थे कि ये मेरे पे ये तो है। नहीं मगर शकील भाई थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया और बड़ा अच्छा। मतलब हम लोग सुपर ओवर के बाद अब जाके मिल रहे हैं बहुत, ठीक है ना। सुपर ओवर। लेकिन थैंक यू सो मच। मैं आपको पता है आपका बड़ा फ़ैन रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है मुझे
अल्लाह ने मौका दिया कि मैंने आपके साथ, मैं तो आपके घराने का फ़ैन हूँ सर काम भी आपके और साथ कौन किया और नहीं आपसे है? सीखा भी है यार। आप खुद, आपके पीछे पता है क्या 70-80 साल है यार बहुत बड़े 70-80 साल, बहुत आपके बड़े। पीछे। अल्लाह देखो खैर मैंने करे कैसा बस। हिसाब लगाया, ये किसी ने नहीं कहा होगा आपको। अब मेरा बेटा है ना, उसके पीछे भी जब काम करेगा तो उसको भी यही कहना पड़ेगा कि यार 45 साल मेरे, 50 साल मेरे बाप के तो मेरे। बेशक बेशक। तो ऐसे ही आपकी नानी थी ना मेरे ख्याल में, जी जी जी। उनके 50-60 साल और अब फिर आपके 10-20 साल। नहीं लेकिन शकीब भाई थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया तुम्हारे पॉडकास्ट का भैया। यहाँ बैठे बैठे कह दूँ सब, हाँ बोल भाई दो। सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, लाइक भी कीजिए और जितने भी व्यूज़ बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। और यार जुड़ जाओ अहमद बट से, क्योंकि ये बहुत कम लोग हैं जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसमें एक अहमद बट भी हैं। तो थैंक यू सर। और आप हमेशा जुड़े रहें। तो आपके लिए अगर आप ज़्यादा तादाद में जुड़ जाएंगे ना, फिर ये क्या क्या करने वाला आपको पता ही नहीं है, आप तो कैसे एंटरटेनमेंट करेंगे ये। अल्लाह खैर करे सर, बस अल्लाह इज़्ज़त दे, बस और क्या चाहिए। भाईजान थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद।